नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आय्याय, नमो उबज्जायाणम्, नमो लोके सव्वसाहुणम्। इस प्रकार हमने मंगलाचरण किया। कल हमने द्रव्य के पाठ को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की चर्चा हमने की थी। आज हमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम आज धर्म द्रव्य को समझते हैं। धर्म द्रव्य का मतलब क्या होता है? धर्म द्रव्य का मतलब कोई विचार नहीं है। जैसे धर्म का मतलब विचार होता है कि अलग अलग परंपराएं होती है। बुद्ध की परंपराएं अलग है, हिंदू की परंपराएं अलग है, ईसाइयों की परंपरा अलग है। तो सबके अलग अलग धर्म है। वो वाला धर्म यहाँ पर नहीं है। रिलीजियन वाला धर्म भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वस्तु का स्वभाव धर्म कहा जाता है। कहा है ना, वस्तु सहावो धम्मो, कहा जाता है वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वो वाला भी धर्म यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर धर्म एक अलग द्रव्य है। द्रव्य माने एक पदार्थ है धर्म। जैसे जीव एक द्रव्य है, जीव एक पदार्थ है, वैसे ही धर्म भी एक पदार्थ है। अब धर्म का मतलब क्या होता है? इस पूरे लोक में एक ऐसा पदार्थ है जिसके निमित्त से, जिसके कारण से कोई भी पदार्थ गमन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। अब कोई भी पदार्थ में क्या क्या लेना? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। उसमें जो निमित्त बन रहा है द्रव्य, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्लियर? मतलब धर्म द्रव्य नहीं नहीं, है। थोड़ा सा हाँ, एग्जाम्पल देके कुछ हाँ, एग्जाम्पल। कुछ उदाहरण। जैसे कि यहाँ पे फोटो बना हुआ है। फोटो में क्या दिख रहा है आपको? मछली है और पानी है। अब बताओ, हम्म। मछली अपनी योग्यता से गमन कर रही है या पानी के कारण गमन कर रही है? तो आप कहोगे सबसे पहला उत्तर तो यही है कि अपनी योग्यता से गमन कर रही है। लेकिन उसमें निमित्त पानी है कि नहीं है? हम्म। अगर पानी नहीं होगा तो मछली क्या चल पाएगी आगे? और पानी है तो सारी मछली चल रही है, कुछ मछली रुकी हुई नहीं है। हम्म। अब जो मछली चल रही है, उनको चलने में निमित्त कौन है? पानी। पानी है। पानी की तरह ही धर्म द्रव्य पूरे पूरे लोक में भरा हुआ है, और एक ही धर्म द्रव्य है। और एक ही धर्म द्रव्य इतना बड़ा है, उसका आकार भी लोक जैसा ही है। जैसे तीन लोक का नक्शा देखा होगा, वही आकार का हम्म। धर्म द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य। अब उस धर्म द्रव्य के कारण जीव और पुद्गल द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। काल द्रव्य तो गमन करता ही नहीं है। आकाश द्रव्य गमन करता ही नहीं है। एक है पूरा बड़ा सा आकाश द्रव्य है, वो तो अलोक में भी है, लोकाकाश के बाहर भी है, वो भी गमन करता ही नहीं है। उसके बाद धर्म द्रव्य खुद गमन नहीं करता, लेकिन जीव और पुद्गल द्रव्य के गमन करने में निमित्त है। और अधर्म द्रव्य भी गमन नहीं करता। अब गमन मात्र दो द्रव्य कर रहे हैं, जीव और पुद्गल, और उन दोनों के गमन करने में निमित्त धर्म द्रव्य है। यह एक ऐसा पदार्थ है ये। गमन। हाँ, गमन मतलब ट्रैवल करना कहीं से, ट्रैवल, हाँ, एक जगह से ट्रैवल दूसरी। करने, ट्रैवल करने में निमित्त है। अब देखो, परिभाषा पढ़ लेते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गमन करते अर्थात चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने अथवा चलने में निमित्त अर्थात सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई विशेष अलग से बात बताने की जरूरत है नहीं। इसकी विशेषता वैसे भी आने वाली है। लेकिन इतना समझ ले बस, एक ऐसा सब्सटेंस भी होता है इस पूरे अ, लोक में या ब्रह्मांड में, जिसके कारण हम ट्रैवल कर पा रहे हैं। वह न हो तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। स्पष्ट है? तो अब ये भैया खाली ट्रैवल ट्रैवल के ही काम आता है? हाँ, इसके भी अनंत गुण हैं। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, बहुत सारे गुण हैं। अगुरु लघुत्व, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके गुण हैं। उसमें से एक गुण है गमन हेतुत्व, मतलब गमन में निमित्त बनना। ये उसका गुण है, जिसके कारण परिणमन करवाता है दूसरों को। मतलब गमन करवाता है, परिणमन नहीं। परिणमन काल द्रव्य कराता है। स्पष्ट है?
पढ़ते हैं धर्म द्रव्य की विशेषताएं। संख्या में एक होने पर भी यह संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला हुआ है। तिल होता है, आपने तिल देखे होंगे। मकर संक्रांति का जब त्योहार होता है हम्म। तब वो लड्डू भी बनते हैं तिल के, वो विशेष खाद्य पदार्थ है। अब बताओ तिल में तेल कहाँ कहाँ होता है? उसके पूरे बीच में ही होता है, जैसे उसको हर पीसेंगे जगह होता दबाएंगे है तो उसके। उसमें पूरा। कहीं कोई सा भी हिस्सा निकाल लो उसमें तेल होगा ही होगा। पूरे हिस्से में होता है। तो जैसे तिल के अंदर, तिल के सारे हिस्से में तेल होता है, उसी प्रकार संपूर्ण लोक के सारे हिस्से में धर्म द्रव्य होता है। अब कितने धर्म द्रव्य होते हैं? तो एक ही होता है। धर्म द्रव्य में हम्म। स्वयं गमन करने की योग्यता न होते हुए भी यह जीव पुद्गलों को चलने में सहायक होता है। इसकी खुद की योग्यता है कि यह गमन कर पाए? तो नहीं है इसकी खुद की योग्यता, परंतु जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक हो रहा है। तीसरी विशेषता, धर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गलों को ही गमन करने में सहायक है, शेष द्रव्यों को नहीं, क्योंकि शेष द्रव्यों में गमन रूप क्रिया की योग्यता ही नहीं है। नहीं है। स्पष्ट है? बाकी द्रव्य में योग्यता खुद से ही चलने की नहीं है तो उनको क्या चलवाएगा? अब जो चल रहे हैं उनमें निमित्त बन जाता है धर्म द्रव्य। अगला। अच्छा भी, जैसे काल है, हाँ। काल द्रव्य, ठीक है। अब काल द्रव्य हर एक कण में है, हाँ। ठीक है, और काल मतलब समय हो गया। हाँ। तो समय अपनी गति से चल रहा है, तो वहां धर्म द्रव्य नहीं आएगा। नहीं, गमन करने का मतलब है समय अपनी गति से चल रहा है का मतलब देखो, काल द्रव्य क्या है कि एक एक प्रदेश पर, जैसे मान लो हम्म। एक प्रदेश इधर एक इधर, वो तो बहुत छोटे होते हैं, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे बहुत सारे काल द्रव्य चले हुए हैं। अब जो काल द्रव्य है वो किसी एक हिस्से में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा रहा, अच्छा, वो अपनी ही उसमें अपने ही कर उसमें रहा क्या है, कर रहा है, परिणमन कर रहा है। उसकी फॉर्म्स परिणमन चेंज कर हो रहा रही है। अब फॉर्म्स चेंज होना अलग बात है और ट्रैवल करना अलग बात है। ट्रैवल करना मतलब है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर बढ़ना आगे, और अपनी ही जगह पे परिवर्तन करना एक अलग बात है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। गमन करना और परिणमन करना दोनों में अंतर है। स्पष्ट हो गया? अब देखो, हम्म। परिणमन सारे द्रव्य करते हैं, लेकिन गमन जीव और पुद्गल ही करते हैं। अब क्यों सारे द्रव्य परिणमन करते हैं? अब बता पाओगे क्यों करते हैं सारे द्रव्य? क्योंकि सारे द्रव्यों का क्योंकि उसमें लक्षण। काल द्रव्य, हाँ हाँ, बोलिए। सब में काल द्रव्य है, वो परिणमन की उसकी। हाँ, लेकिन सारे द्रव्य क्यों करते हैं? सारे द्रव्य परिणमन क्यों करते हैं? जैसे कि गमन तो सिर्फ दो ही द्रव्य कर रहे हैं, लेकिन परिणमन सारे कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, काल द्रव्य की वजह हाँ तो धर्म द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य के कारण सब गमन करने लगे ऐसे तो। से। देखो, इसका कारण है क्योंकि सब में उत्पाद व्ययपना पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो हमने क्या कहा था, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य का लक्षण है। सत का मतलब क्या होता है? उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त। अब बताओ, सारे के सारे पदार्थ, सारे के सारे द्रव्य, चाहे वो जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, क्या स्वयं काल भी हो, सारे के सारे पदार्थों में उत्पाद व्यय पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? तो पाया जा रहा है। हम्म। तो उस उत्पाद व्यय की योग्यता के कारण सारे पदार्थ क्या कर रहे हैं? परिणमन कर रहे हैं। स्पष्ट होगी बात? हमने कल समझा था ना, उत्पाद व्यय मतलब फॉर्म्स चेंज होते हैं। तो सारे पदार्थों हम्म। की फॉर्म्स चेंज होती ही होती है नियम से। और कब होती है? तो प्रति समय होती है। कंपलसरी हर समय होती ही जा रही है। ऐसा नहीं किसी समय रुक जाए, और किसी समय रुक जाए तो वो द्रव्य नहीं होगा। प्रत्येक समय उसका परिणमन होता ही है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। अब गमन दो ही द्रव्य कर रहे हैं। चौथी विशेषता, धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं चलाता, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हो तब यह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है। जैसे मछली को चलने में जल निमित्त होता है, पत्तों के उड़ने में हवा सहायक होती है। अब बताओ, कोई मछली बैठी है, उसको जबरदस्ती जल चलाएगा, चल चल आगे बढ़, ऐसा करेगा क्या जल? नहीं। अब वो जब चलेगी उसमें निमित्त होगा। पर इतनी पक्की बात है कि पानी के बिना मछली चल भी नहीं सकती, और पानी है तो मछली चलेगी ही चलेगी, ये भी बात नहीं है। जब वो चलेगी तब उसमें निमित्त बन जाएगा पानी। वैसे ही
जबरदस्ती नहीं चलाएगा, लेकिन जब एक जीव या पुद्गल गमन करेंगे तब सहायक बन जाएगा धर्म द्रव्य। इस प्रकार समझना चाहिए। लेकिन धर्म धर्म द्रव्य नहीं हो तो वो गमन भी नहीं करेंगे। जैसे कि बाहर। तो भाई जैसे पुद्गल हो गया भाई, जैसे हम ले लेते हैं सोना। सोना एक पुद्गल है, हाँ। ठीक है। अब वो, उसके अंदर सोचने की समझने की शक्ति तो है नहीं। हाँ, तो फिर वो कैसे चलेगा, आप कह रहे हो ना चलेगा, तो वो कैसे? यहां से रुमाल यहां पर गया कि नहीं गया, हम्म। तो हो गया ट्रैवल इसका। अच्छा, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को चला रहा है। हाँ, ऐसा भी कह लो, लेकिन वो वस्तुतः मूलतः अपनी योग्यता से गया। जैसे कि मैं और भी आपको उदाहरण बताता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने आप परिणमित गमन करती है, पुद्गलों में भी आप देख सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती ही है। जैसे कि हवा। हवा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रैवल कर रही है, अब इसमें कोई थोड़ी ना निमित्त है। तो हवा क्या है, पुद्गल ही है, कल हमने देखा था। अब उसमें कौन निमित्त बन रहा है ट्रैवल में? धर्मद्रव्य बन रहा है। हम्म। ऐसा समझना चाहिए। उनके पास लेकिन इच्छा नहीं होती, ये ध्यान रखना चाहिए। उनके पास इच्छा हाँ। नहीं होती, स्वयं अपनी योग्यता से हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इच्छा हो तभी गमन करे, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य बिना इच्छा के भी गमन करता है। स्पष्ट अच्छा बात। भैया, कल जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा शरीर है हाँ। वो तो पुद्गल है, हाँ। जो आत्मा है वो जीव है। हाँ। तो जैसे अब अपन का जो जैसे शरीर है वो तो एक समय के बाद खत्म हो ही जाएगा, हम्म। ठीक है। बट जो जीव है उसमें परिणमन कैसे होता है? क्योंकि जीव तो, जो जीव आज से कई हजारों साल पहले था वही जीव है, उसका शरीर बदलता जा रहा है बस, तो वही उसी को परिणमन बोलेंगे उसका। नहीं नहीं, देखो परिणमन कैसे हो रहा है। आप अभी बैठे हो, आपका एक हम्म। गुण लेते हैं, जैसे ज्ञान गुण। ज्ञान के कारण आप कभी कुछ और जान रहे हो, कभी कुछ और जान रहे हो, कभी कुछ और जान रहे हो, ये परिणमन हो रहा है कि नहीं ज्ञान में आपके? अच्छा। हाँ, ये जीव के ज्ञान में परिणमन हो रहा है। हाँ। कभी आप मनुष्य पने में थे, फिर कभी देवगति में जाओगे तो आपका परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। आप कभी तिर्यंच में चले जाओगे, आप कभी वैमानिकवासी देव बनोगे, कभी व्यंतरवासी, कुछ भी बनोगे, जो भी आपकी सामर्थ्य योग्यता है। तो उसके अंतर्गत आपका जो परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रति समय हो रहा है। जैसे कि एक किताब है, किताब प्रति, आपने एक किताब रख दी, तो क्या वो परिणमित नहीं हो रही है? आप एक किताब देखी और 10 साल बाद उस किताब को जाकर वहां पर देखा, और उसमें देखा हम्म। लेकिन वो किताब बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। 10 साल बाद देखा आपने उसकी उसी किताब को, तो बताओ, वो 10 साल बाद चेंज हुई या प्रति समय बदल ही रही थी? वो बदल रही थी 10 साल बाद, बस विजिबिलिटी आ गई उसकी, देख लिया हमने। हाँ, देख लिया, लेकिन प्रति समय बदल रही थी कि नहीं बदल रही थी? खराब तो वो प्रति हाँ। समय हो रही थी। ऐसा तो नहीं किसी समय रुक गई हो, खराब नहीं हो रही हो, ऐसे ही जीव भी प्रति समय बदल ही रहा है, चाहे कुछ ना कुछ प्रकार से। उसके विचारों के कारण बदल रहा है। जैसे श्रद्धा गुण है, उसका श्रद्धान प्रति समय बदल रहा है। कभी वो किसी और चीज को अच्छा मान रहा है, कभी और किसी चीज को अच्छा मान रहा है, कभी और किसी ऐसा परिणाम उसका चलता ही रहता है। ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार हमने धर्म द्रव्य को समझा। अब नोट भी लिखा है, मंदिर जाना, स्वाध्याय आदि तथा जीव को सच्चा सुख प्राप्त करने के रूप में धर्म को धर्म द्रव्य न समझा जाता है। मतलब वो धर्म अलग है और ये वाला धर्म द्रव्य अलग हम्म। है। नाम है इसलिए ऐसा लगता है कि कोई होगा धर्म द्रव्य परंपरा इत्यादि, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अलग एक पदार्थ ही है, सब्सटेंस से इसका नाम भी धर्म रखा है। स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं। जी। अधर्म द्रव्य। अब धर्म का उल्टा अधर्म। स्पष्ट है। तो धर्म क्या कर रहा था? परिणमन में निमित्त बन रहा था। अब परिणमन में निमित्त बन नहीं, रहा, कोई तो कोई रुकवाने के गमन, लिए भी तो चाहिए ना। हाँ। गमन गमन में। गमन में। सॉरी, आपने मुझे सही बता दिया, परिणमन मैंने बोल दिया गलती से, गमन में। बिल्कुल हम्म। ध्यान रखना चाहिए मुझे भी, कि वहां पे परिणमन शब्द नहीं आएगा, परिणमन काल के लिए होना चाहिए, क्योंकि चेंज होना अलग बात है और ट्रैवल करना अलग बात है। तो यहाँ पर भी समझेंगे। कोई ट्रैवल करना है, करवाने के लिए निमित्त बन रहा है, कोई एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए निमित्त बन रहा है, तो कोई उसको रोकने वाला भी तो चाहिए। तो रोकने में जो निमित्त है वो अधर्म द्रव्य है। जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख रहे होंगे, एक कोई पथिक है। पथिक मतलब कोई राहगीर है, जाने वाला है। वो हम्म। जाता है जाता है जाता है और थक जा रहा है, थक जा रहा है। लेकिन उसने देखा
कि पेड़ के नीचे छाया है, कोई अच्छा सा पेड़ होगा, उसके नीचे बहुत अच्छी छाया है, तो थोड़ा सा विश्राम चाहता है, और विश्राम के लिए वो वहां पर ठहर जाता है। इस प्रकार उसके ठहरने में निमित्त कौन हुआ? पेड़ की छाया। पेड़ की छाया। पेड़। बिल्कुल सही बोला आपने। पेड़ की छाया उसमें निमित्त है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं बैठाया। वैसे ही इस द्रव्य को, जीव और पुद्गल द्रव्य जो स्वयं गमन कर रहे हैं, उनको रोकने में कौन निमित्त बन रहा है? मोह राग द्वेष। नहीं नहीं, उनको रोकने में मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो एक जगह रुक गया, जैसे मेरा हाथ एक जगह रुक गया, ऐसे ट्रैवल कर रहा था फिर रुक गया, इसके रुकने में कौन निमित्त हुआ? हमारी अधर्म इच्छाएं। द्रव्य। अधर्म द्रव्य। अच्छा। हाँ, अजन्म धर्म। अधर्म द्रव्य, स्पष्ट होगी बात। जैसे कि अब एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया कि जैसे पेड़ की छाया राहगीर को सहायक होती है रुकने में। अब यही परिभाषा है। जो द्रव्य स्वयं गमन कर स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। इजी है। स्वयं एक गमन सेकेंड। करते हुए ये। जो स्वयं ठहरे जीव और पुद्गल, अब उनके ठहरने में निमित्त अधर्म द्रव्य है। क्लियर हुई बात? ठीक। अब धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी धर्म द्रव्य के समान असंख्यात प्रदेशी है। जैसा आकार धर्म द्रव्य का है, वैसा ही आकार अधर्म द्रव्य का है। तीन लोक में पूरी जगह भरा हुआ है, और एक ही है अधर्म द्रव्य भी। स्पष्ट? अब हम्म। अधर्म द्रव्य की विशेषता है। अधर्म द्रव्य की विशेषता है, अधर्म द्रव्य संख्या में एक होने पर भी यह संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला हो। स्पष्ट है? इस उदाहरण को समझ ही लिया है। फिर अगला, अधर्म द्रव्य में स्वयं गमन कर ठहरने की योग्यता न होते हुए भी यह जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। अब बताओ, अधर्म द्रव्य तो ठहरा हुआ है ना एक जगह पे, हम्म। काल द्रव्य भी एक जगह ठहरा हुआ है ना, तो उन सब में निमित्त तो अधर्म द्रव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना होना चाहिए। तो चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखो परिभाषा क्या पढ़ी। जो स्वयं गमन करके जो रुक रहे हैं, उनमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। जो अनादि काल से एक जगह ठहरे हुए हैं, उनमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। हम्म। अच्छा, मतलब ये जो जीव और पुद्गल ही हैं। आई जो बात समझ चलते में? रहते हैं, जो चलते चल रहते हैं उनमें निमित्त बनेगा वो। उनके रुकने में निमित्त बन रहा है। अब जो अनादि हम्म। काल से एक ही जगह बैठे हुए हैं, उनमें निमित्त नहीं बन रहा है। तो देखो, अधर्म द्रव्य में स्वयं गमन करने की योग्यता नहीं है, तो स्वयं गमन करते हुए ठहरेगा भी नहीं, तो खुद में तो निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक होता है। दो द्रव्यों में ही सहायक होता है। ठहरे, और भी बाकी द्रव्य हैं एक ही जगह पर ठहरे हुए, वो अनादि काल से लेकिन एक जगह पे गमन करके ठहर नहीं रहे। एक गमन करके ठहरना और अनादि काल से एक ही जगह पे ठहरना, दोनों में अंतर है। स्पष्ट? इस प्रकार दूसरी विशेषता। तीसरी, अधर्म द्रव्य मात्र जीव और पुद्गलों को ही ठहराने में सहायक है। अब बात आ गई, शेष द्रव्यों को नहीं, क्योंकि शेष द्रव्यों में जब गमन रूप क्रिया की योग्यता ही नहीं है, तो उनके ठहरने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब चौथी विशेषता, अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं ठहराता, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं ठहरते हो, तब यह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है। जैसे धूप में चलते हुए राहगीर को पेड़ की छाया ठहरने में सहायक होती है। स्पष्ट है बहुत ज्यादा। जबरदस्ती किसी को कोई कुछ काम नहीं करवाता, सब अपनी योग्यता से करते हैं, लेकिन उनमें निमित्त बनता है। अब राहगीर को छाया नहीं मिलेगी तो वो रुकेगा भी नहीं, चलता जाएगा, वो छाया का इंतजार कर रहा हो, जैसी छाया आएगी वो रुक जाएगा। अब छाया के बिना रुकेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है कि छाया के कारण रुक ही जाएगा। अब बहुत सारे जो राहगीर है वो छाया में रुकते नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। इस प्रकार छाया में छाया निमित्त है, जबरदस्ती नहीं करवाती, ना समझना चाहिए। नोट, पाप क्रिया रूप अधर्म को अधर्म द्रव्य न समझा जाए। ये पाप क्रिया जो अधर्म कहते हैं, अरे ये तो पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है, वो वाला अधर्म नहीं है। ये एक पदार्थ है अधर्म नाम का। ये एक प्रश्न है मेरा हाँ। कि जैसे हमने पढ़ा कि धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, एक चलाने में सहायक है, एक ठहरवाने में सहायक है। ठीक है। बट वो चलना या वो रुकना, हम्म। वो किस वजह से हो रहा है? जैसे मान लीजिए मुझे अब
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से बाहर तक जाना है, मार्केट तक। ठीक है। तो वो यहाँ से उठ के मार्केट जाना, चलना, वो मेरी इच्छा है। हम्म। ठीक है। या फिर, हाँ मतलब इच्छा है मेरी, तो वहां जाके रुकना वो भी मेरी इच्छा से ही होगा। हाँ। तो क्या इच्छा इसका मूल क्या बोलते हैं? कारण। हाँ मेन, हाँ मूल कारण है, इसका मूल रीजन वही है। हाँ, तो ऐसा इसका उत्तर, इच्छा तो मूल रीजन नहीं है। क्योंकि देखो, मैं आपको और भी कारण और भी चीजें आपको मैं बताऊंगा। नहीं तो फिर यहाँ पे दोष आ जाएगा। कोई भी एक लक्षण बनाते हैं ना, कोई भी एक नियम बनाते हैं या लक्षण बनाते हैं, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं होने चाहिए। तो क्या होता है, तो आप समझना कि एक कोई भी लक्षण वो परफेक्ट उस चीज में फिट होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आप ऐसा मानोगे तो कहीं दोष आएंगे। कैसे दोष आएंगे? आपने बोला इच्छा से चलना होता है, तो बताओ, अनंत हम्म। परमेष्ठी मध्य लोक से जब सिद्ध शिला की ओर ऊपर गमन करते हैं, ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी इच्छा होती है वहां पर। नहीं, क्योंकि इच्छा को तो वो छोड़ चुके होते हैं। हाँ, तो इच्छा नहीं है फिर भी गमन कर रहे हैं। अब गलों की इच्छा है क्या? नहीं, ये तो इच्छा नहीं है। फिर भी वो गमन कर रहे हैं। इच्छा मूल कारण नहीं, तो क्या मूल कारण है? अपनी स्वयं की योग्यता मूल कारण है। योग्यता। योग्यता। रुकने की और चलने में भी। रुकने में और चलने में मूल उपादान कारण उस द्रव्य की योग्यता है। और उसमें निमित्त अधर्म और द्रव्य, अधर्म और धर्म द्रव्य क्रमशः बन जाएंगे। स्पष्ट? हम्म। ठीक। क्लियर होगी बात? तो यही समझना चाहिए, प्रत्येक कार्य में मूल कारण उसकी योग्यता ही होती है। जैसे उपादान जो कारण, जितना निमित्त योग्य कारण होगा। आप जब पढ़ोगे तो उपादान कारण के तीन भेद होते हैं। एक तो द्रव्य या गुण, दूसरा होता है एक स्वयं की योग्यता, और एक होता है अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय। तो ये तीन उपादान कारण होते हैं। अब निमित्त उपादान भी हम पढ़ेंगे, उसके लिए किताब है निमित्त उपादान नाम की। आदरणीय छोटे दादा है ना, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारिल, उन्होंने लिखी है निमित्त हम्म। उपादान नाम की पुस्तक, और वहां से हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत गहराई में उसका विस्तृत विवेचन किया हुआ है। जैन धर्म में क्या निमित्त और उपादान होता है, कारण क्या होते हैं, तो वहां से समझना चाहिए। अभी तो इतना समझना चाहिए, चलने और ठहरने में मूल जो कारण है वो योग्यता है, और जो निमित्त कारण है वो धर्म और अधर्म है। स्पष्ट है? अच्छा, ये जैसे आप, ये आपने मतलब बुक्स बताई है कुछ है, तो ये कहीं से मतलब मिल सकती है? क्या चीज? ये किताबें कहाँ से मिल सकती है? बिल्कुल हाँ, मैं जो आपको किताबें बताता हूँ वो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी। जैसे अच्छा, कल मैंने ऑनलाइन आपको किताबें। बताई थी द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह का नाम हम्म। ही है द्रव्य का संग्रह, द्रव्य का ज्ञान की बात जिसमें की गई हो, वो द्रव्य संग्रह है। तो द्रव्य संग्रह आपको इंटरनेट पे आप डालोगे द्रव्य संग्रह पीडीएफ, आसानी से मिल जाएगी। और दूसरा, निमित्त उपादान पीडीएफ सर्च मारोगे तो भी आपको मिल जाएगी आसानी से। और नहीं मिल रही है तो आप मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। और पीटीएसटी करके एक वेबसाइट है, पीटीएसटी वेबसाइट पे आप सर्च करोगे, पीटीएसटी, पीटीएससी। अच्छा। पीटीएसटी, वो वेबसाइट पे आप जाओगे हम्म। तो उसमें एक पीडीएफ ऐसे करके ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पीडीएफ करके, वहां पे क्लिक क्लिक करोगे आप, तो बहुत सारी लिस्ट हो हम्म। जाएगी। और आप पे जो भी बुक आप सर्च करोगे, उसमें बहुत सारी बुक है, बहुत सारी। आप उसमें सर्च करोगे किताब का नाम, जिनवाणी का नाम, तो वहां पर वो आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैन बुक्स करके वेबसाइट है, वहां पर आपको अपने जैन दर्शन के हाँ, ग्रंथ मिल जाएंगे। ई पुस्तकालय जैन करके, ई लाइब्रेरी। हाँ, जैन ई लाइब्रेरी करके। हाँ जैन ई लाइब्रेरी करके भी है, और एक ई पुस्तकालय करके भी है। तो यहाँ पर आपको नहीं, एक, बहुत। क्योंकि एक मैं भी बना रहा हूँ ना वेबसाइट, इसलिए हाँ मैं अपनी खुद की भी बना रहा हूँ ना एक वेबसाइट, बिल्कुल। जैन धर्म के बारे में पूरा। हाँ, किताबों की ही क्या? उसमें सब कुछ होगा, मतलब हिस्ट्री से लेकर सारे मंदिरों की लिस्ट, सारी किताबों की लिस्ट, और क्या क्या जैन धर्म में होता है, कैसे शुरू हुआ, या फिर कैसे उस चीज का, मतलब शुरुआत तो खैर इसकी नहीं है, बट कहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली इसकी, हाँ हाँ। और कैसे क्या उसका मूल स्वरूप है, और क्या से क्या होता है, साइंटिफिक इसके पीछे क्या रीजन है, धार्मिक इसके पीछे क्या रीजन है, कितने मंदिर हैं, कितने टूट चुके हैं, कितने नए निर्माण हुए, सब कुछ एक्सवाइजेड सब कुछ। तो बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है, बहुत ज्यादा उत्तम कार्य है, ऐसा इस क्षेत्र में होना चाहिए। क्योंकि देखो, हाँ। नई पीढ़ी आती है, उसको उसके लिए जो चीजें सुलभ हो ऐसा कार्य करना चाहिए।
तो आप भी ऐसी जी, क्योंकि वेबसाइट बना यार रहे हो तो आपको। मेन ये है कि आज के टाइम में हम सब लोग इंटरनेट और इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज्यादा रिलाई करते हैं। हाँ हाँ। तो इसीलिए उस पे इस तरीके से चीजें आ जाए तो। तो बहुत ये सामान्य नहीं बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, ये उत्तम कार्य है। यदि अपना जैसे आप आईटी के क्षेत्र में हो, जैसे हम आईटी का विषय हम्म। नहीं जानते हैं, जो जानते हैं जैसे आप हो, तो उनको इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म की प्रभावना जैसे हो सके वैसे करना चाहिए। अब कोई शास्त्र स्वाध्याय करवा के करवा सकता है, उसकी वैसी योग्यता है। आपकी योग्यता आईटी के क्षेत्र में ज्यादा है तो उस प्रकार से भी उसकी प्रभावना करो। कोई मैथ्स ज्यादा जानता है तो कर्णानी ग्रंथ को विशेष पढ़े, उससे भी जैन धर्म की प्रभावना होगी। क्योंकि अपने जैन दर्शन में जैसे आप देखोगे, पाई का ये सारी ये जो वैल्यू है वो बहुत पहले आ चुकी थी, अपनी किताबों में है, पहले से है। हमारी किताबों हम्म। में सारे फॉर्मूलेस वगैरह सारे पहले से हमारे पास प्राप्त है, लेकिन हमें पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहां से हमें पढ़ना चाहिए, उसका जो जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र से जैन धर्म की प्रभावना हो, बहुत मंगलकारी कार्य होगा। तो आप भी ऐसा इस क्षेत्र में कर रहे हैं तो बहुत आपकी सराहना करते हैं हम भी। ऐसा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए और हो अभी रहा है जैसे आपके माध्यम से। तो आप इसी सुनिए, फील्ड में लग रहे हो क्या? मैंने अभी कुछ 2-3 महीने से थोड़ा एक अभी पूरा एक प्लान बना रहा हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें डलेंगी, क्या होगा कैसे होगा। बट उसके पहले मुझे स्वयं मुझे एक्चुअली थोड़ा सा शौक भी है और अच्छा लगता है, मतलब धर्म के बारे में चर्चाएं करना, सुनना, समझना। क्योंकि मेरा खुद का भी है कि मैं शायद शायद के मतलब मेरे इच्छा है मन में, इच्छा तो नहीं बोलूंगा बट एक सही शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए, कि संसार तो बहुत देख लिया, ठीक है, इतने सालों से देख ही रहे हैं सब कुछ, आप भाग रहे हैं पैसों के पीछे इसके पीछे, बट जो एक कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड जो मिलता है, पीस जो मिलता है, हम्म। वो इसी राह पे मिलता है। तो मेरा यही है कि आगे चल के कभी ऐसे गुण बने, किस्मत हुई और लिखा हुआ, तो ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य की तरफ और मुनि संघ की तरफ चलने का। हाँ, तो बहुत उत्तम प्रयास है, इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़े तो हमारी तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना है आपके लिए, आपके प्रति आभार है। तो इस प्रकार हमने अधर्म द्रव्य को समझा, वापिस कक्षा पर आ जाते हैं। अधर्म द्रव्य जी। को इस प्रकार समझा, आपके मन में कोई प्रश्न है धर्म और अधर्म द्रव्य के संबंध में? नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं, आएगा तो आप जरूर पकड़ना। अगला द्रव्य है आकाश द्रव्य। आकाश का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? स्पेस। इसलिए। आकाश मतलब स्थान, स्थान प्रत्येक ये जो स्थान है पूरा, ये पूरा आकाश ही है, हर जगह फैला हुआ है आकाश। अब लोक के बाहर भी आकाश है, हम्म। तो ऐसा आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य का क्या काम है? वो ठहरने के लिए जगह देता है। जैसे आप ये भी यहाँ पर हो, क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर आकाश द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? रहने के लिए स्थान दे रहा है आकाश द्रव्य। अब ये जो ब्लू ब्लू ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये आकाश नहीं है। जैन दर्शन के हिसाब से आकाश मतलब हर जगह फैला हुआ जो स्पेस है वो आकाश है। ठीक है। अब देखो, हम्म। जो जीवादि सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देने में निमित्त हो, उसी आकाश द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर जीवादि सभी द्रव्यों को रहने का स्थान दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जीव और बुद्गलों को दे रहा है। अब धर्म द्रव्य भी यहाँ पर रह रहा है, उसमें निमित्त आकाश द्रव्य है। स्पष्ट होगी बात? अधर्म द्रव्य भी यहाँ पर रह रहा है, काल द्रव्य भी रह रहा है, तो रह सब रहे हैं। तो उन सभी के रहने में जो निमित्त है उसे आकाश द्रव्य कह रहे हैं। ठीक है। तो जो रहने का स्थान है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक जगह आकाश फैला हुआ है, और आकाश कितने हैं? तो एक आकाश द्रव्य है, और ये आलोक में भी आकाश द्रव्य है। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं, लोक के बाहर अंधेरा है या उजाला है? अंधेरा। नहीं, अंधेरा भी जो है वो पुद्गल की पर्याय है। तो अंधेरा है कि उजाला है? तो दोनों नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य दिखता ही नहीं है, अनंत हम्म। आकाश है। अब आप बोलोगे अनंत आकाश की कोई तो सीमा होगी, जैसे केवल ज्ञानी आकाश को जानते होंगे, जैसे लोक तो है, ठीक है, लोक के बाहर क्या है? आकाश ही आकाश है। तो आकाश की सीमा क्या है? आकाश कहाँ पे जाके वो एंड हो रहा है? आपके मन में प्रश्न हो, तो कहीं जाके एंड नहीं हो रहा, वो अनंत है। तो केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं उस अनंत को? तो अनंत को अनंत रूप में जानते हैं। वो अनंत है तो अनंत रूप में जान रहे, उसकी सीमा नहीं है तो अनंत अनंत भगवान भी सीमा को नहीं जान रहे, क्योंकि है ही नहीं तो।
नहीं जान रहे, नहीं जान रहे का मतलब सीमा को नहीं जान रहे, लेकिन वो जहां तक है वहां तक पूरा जान रहे हैं। अनंत है तो अनंत रूप में अत्यंत भगवान उसको जान रहे हैं। स्पष्ट बात। तो इस प्रकार आकाश द्रव्य समझना चाहिए। आकाश द्रव्य संख्या में एक होने पर भी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। विश्व में नहीं, विश्व के बाहर भी व्याप्त है। जहां जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अब आकाश के दो डिवीजन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वस्तुतः इसका असली में कोई डिवीजन नहीं है, समझने के लिए डिवीजन कर देते हैं। एक होता है अलोकाकाश और एक होता है लोकाकाश। लोकाकाश उसे बोलते हैं जो लोक के जो आकार लोग में हैं। आकाश है, और उसके बाहर जहां पे जीवादि छह द्रव्य नहीं पाए जा रहे, मात्र आकाश द्रव्य है। पांच द्रव्य नहीं, एक ही द्रव्य है, उसको बाहर के हिस्से को बोलेंगे अलोकाकाश। और अंदर के हिस्से को बोलेंगे जहां पे जीवादि सारे द्रव्य पाए जा रहे, लोकाकाश। तो यहां पर कहा सेकंड पॉइंट में, जहां जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अगला तीसरा, सभी द्रव्य आकाश के आधार पर रहते हैं तथा आकाश स्वयं के आधार पर रहता है। बात समझ में आई? अब सभी द्रव्य किसके आधार पर रह रहे हैं? कौन उनको आकाश। स्थान दे रहा है? कौन स्थान देने में निमित्त हो रहा है? आकाश द्रव्य। अब आकाश द्रव्य को कौन सहारा बन रहा है रहने में? कौन निमित्त आकाश बन रहा है? स्वयं। स्वयं आकाश द्रव्य। सभी द्रव्य, चौथा पॉइंट, सभी द्रव्यों में मात्र आकाश द्रव्य ही लोक के साथ अलोक में भी होता है। स्पष्ट है? एक ही द्रव्य जो बाहर भी हो। पांचवा, जीवादि अन्य द्रव्यों के रहने और न रहने की अपेक्षा इसके लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हो जाते हैं। स्पष्ट है? जीवादि छह द्रव्य जहां पर रहेंगे वो लोकाकाश, और जहां पर मात्र आकाश द्रव्य, पांच द्रव्य नहीं रहेंगे, उसे अलोकाकाश। छठवां पॉइंट, जहां आकाश द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य नहीं पाए जाते उसे अलोकाकाश कहते हैं। स्पष्ट है? अलोकाकाश की परिभाषा। अब नोट, ऊपर जो नीले रंग का आसमान दिखाई देता है उसे आकाश द्रव्य न माना जाए। नीला आकाश आंखों से दिखाई देने के कारण पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आता है। अब बताओ, जो ऊपर नीला नीला दिख रहा है वो क्या है? कौन सा द्रव्य है? उज्जवल। क्यों पुद्गल द्रव्य है? क्योंकि वो देख देख पा ये रहे हैं हम क्या उसको। है? वर्ण किसका स्वभाव है? आ, उज्जवल का। पुद्गल वर्ण का। उज्जवल। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों मात्र पुद्गल द्रव्य में पाए जा रहे हैं। तो वर्ण पाया जा रहा है मतलब इसका मतलब उसमें वो पुद्गल द्रव्य ही है। ऐसा आकाश द्रव्य को हमने समझा। इजी है? स्पष्ट है? कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आकाश तरंग में भी परिणमन होता है। हाँ, होता है। किस प्रकार से? किस प्रकार? उसकी योग्यता के अनुसार हो रहा है। जैसे कि एक द्रव्य यहां से यहां पर जा रहा है, गया, तो उसको यहाँ पे स्थान दे रहा था, अब यहाँ पे स्थान दे रहा है। कभी इस जगह स्थान दे रहा है, किसी एक पदार्थ को यहाँ पे स्थान दे रहा है। इस प्रकार उसमें परिणमन हो रहा है। बाकी अच्छा। परिणमन उसमें होता ही है, 100%। हम ना जाने अलग बात है, परिणमन होता है क्योंकि स्वभाव है द्रव्य का। परिभाषा ही यही है, जो उत्पाद वह द्रव्य से युक्त हो, सत और सत द्रव्य का लक्षण है। तो इस प्रकार आकाश में भी परिणमन पाया जा रहा है। स्पष्ट? हम्म। आगे, अगला द्रव्य है काल। काल का मतलब समय। अब समय का मतलब क्या? दिन, दिवस, घड़ी, घंटा, इसे समय द्रव्य कहते हैं, काल द्रव्य कहते हैं क्या? इससे मतलब ये उसके पार्ट होने चाहिए, क्योंकि आठ। समय वो जो हाँ, बीता आप है। बोल दो। आपने बिल्कुल सही बोलने का प्रयास किया है। इसको व्यवहार से काल द्रव्य कहते हैं, व्यवहार से काल हम्म। समय कहते हैं। लेकिन निश्चय से काल द्रव्य क्या है? कि वो परमाणु, हर जगह, हर एक एक लोकाकाश के प्रदेश में जो स्थित एक 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 परमाणु है, वो काल द्रव्य है। उसके कारण परिणमन हो रहा है। ठीक है? काल द्रव्य की परिभाषा समझते हैं। जीवादि सभी द्रव्यों के परिणमन अर्थात परिवर्तन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। चेंजेस, फॉर्म चेंज हो रही है, अवस्थाएं बदल रही है, दशा बदल रही है, हालत बदल रही है, उन सब में जो निमित्त हो रहा है वो काल द्रव्य है। अब जीव अपनी, अब बोलो, मैं जैसे कि अभी मिथ्या दृष्टि क्यों हूं? क्यों? काल द्रव्य के कारण मैं परिणमन कर ही नहीं पा रहा हूं सम्यक दर्शन में, काल द्रव्य के कारण नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कोई बोले तो? नहीं, बट काल द्रव्य कैसे रोक रहा है उस चीज को? हाँ हाँ, बताइए क्यों नहीं होगा? क्योंकि काल द्रव्य निमित्त है। मूल कारण क्या है? अपनी मुझे योग्यता। समझ नहीं आया। हम्म। अपनी योग्यता है। अब काल द्रव्य पे तो हम दोष नहीं दे सकते ना।
हम्म। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो निमित्त है। असली कारण तुम्हारी योग्यता है। तुम अपनी योग्यताओं को बदलो, अभी तुम अरहन परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि हो जाओगे। हमें क्योंकि योग्यता है, तो हम उस प्रकार परिणमन स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उसमें निमित्त काल द्रव्य बनेगा, ये बात पक्की है। स्पष्ट है? तो जीवादि सभी द्रव्यों के परिवर्तन में जो निमित्त हो रहा है उसे काल द्रव्य यहाँ पर कहा जा रहा है। काल द्रव्य की विशेषता। काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होने से यह भी संपूर्ण लोक में पाया जाता है। अब बताओ किस हिस्से में पाया जाता है? सभी हिस्से में, और एक एक आदमी। प्रदेश में एक एक पाया जाता है। स्पष्ट, इसलिए वो असंख्यात है। काल को सामान्य लोक व्यवहार में समय भी कहते हैं। मतलब हम हमारे लोक भाषा में समय शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो समय इसका पर्यायवाची है। तीसरा, काल द्रव्य जबरन किसी को परिणमन नहीं कराता, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी। अपितु स्वयं हम्म। परिणमित होने वाले जीवादि द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है। स्पष्ट बात। परिणमन में मात्र निमित्त हो रहा है। जैसे सालों पुरानी साड़ी का रखे रखे पुराना हो जाना, फट जाना आदि, ये उसमें परिणमन हो रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी, हम भी निरंतर परिणमन कर रहे हैं। पहले हम छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, धीरे धीरे और बड़े हुए। ये जीव द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना? ये। हाँ। जैसे पहले ज्ञान। हम पैदा होने के बाद 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, तो हमें भी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये हमारा परिवर्तन, जीव का परिवर्तन है। शरीर का भी परिवर्तन साथ साथ में होता रहता है। तो शरीर का भी हम्म। परिवर्तन हो रहा है, और जीव का स्वयं का निरंतर परिणमन चल ही रहा है, और उसमें निमित्त काल द्रव्य बन रहा है। स्पष्ट? इस प्रकार हम्म। हमने 6 द्रव्यों को समझ लिया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल। अगला, इसको हम पढ़ते हैं बाद में। अभी मैं आपसे प्रश्न एक और करता हूं कि हम्म। एक होता है अस्तिकाय। शब्द आपने सुना होगा, अस्तिकाय। नहीं, अस्तिकाय। फर्स्ट अस्थि काल। हाँ, कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ का नाम सुना है आपने? पंचास्तिकाय। शायद सुना है, मतलब पढ़ते हुए ही वो रीडेबिलिटी में आया था। कहाँ सुना है? मतलब मैं कुछ पढ़ रहा था उसी में, ये ग्रंथ का नाम शायद था। हाँ। या तो वो षटखंडागम था या फिर क्या दिए था, मतलब वो षटखंडागम था शायद। हाँ। नहीं, ये वाला नहीं था, षटखंडागम था वो। हाँ, षट्खंडागम की जो टीका है धवला, वो आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर इस ग्रंथ का उल्लेख आया हो सकता है। हाँ। ठीक है। नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है वो, तो सिर्फ वैसे किसी चीज में पढ़ रहा था तो। हाँ, तो बीच में कोई प्रकरण आया होगा, कोई हिस्सा। हाँ हाँ हाँ। पंचास्तिकाय ग्रंथ है। वैसे पंचास्तिकाय ग्रंथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वस्तुतः समयसार इत्यादि जो ग्रंथ है वो जैन दर्शन के पाठ्यक्रम में नहीं आते। ये आप हम्म। यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे हमने तो पढ़ा है ना, तो जैसे जैन दर्शन के पाठ्यक्रम में पंचास्तिकाय ग्रंथ जरूर होगा। प्रवचन सार ग्रंथ होगा, अच्छा। लेकिन समय सार नहीं होगा। क्योंकि प्रवचन सार, पंचास्तिकाय ग्रंथ ये द्रव्य इत्यादि की व्याख्या करते हैं। तो उसमें पंचास्तिकाय में बताया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, 5 अस्तिकाय होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। एक अस्तिकाय नहीं होता, काल। बताओ क्यों? अस्तिकाय का मतलब होता है जो बहुप्रदेशी हो, मतलब एक से ज्यादा प्रदेश वाला हो, उसको बोलते हैं अस्तिकाय। और जो एक प्रदेशी हो, उसको अस्तिकाय नहीं बोलते हैं। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? एक प्रदर्शन। एक नहीं एक नहीं, एक एक प्रदेश में प्रदर्शन। एक एक ही होता है, तो उसका उसकी साइज कितनी है? तो एक प्रदेश जितनी ही उसकी साइज है, इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है। तो 5 अस्तिकाय होते हैं, ग्रंथ का नाम ही है पंचास्तिकाय। मतलब पंच है अस्तिकाय। ठीक है। ग्रंथ के नाम में ही ये अर्थ है। तो 5 अस्तिकाय कौन कौन से? जीव कितने प्रदेशी होता है? कौन असंख्य सा नहीं। प्रदेशी होता है। हम्म। कितना? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। हम्म। मतलब ठीक है। जितने लोक में प्रदेश है ना, उतने प्रदेश में पूरा जीव होता है। अब वो सिकुड़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी होता है? अच्छा अच्छा। नहीं। एक, संख्यात, असंख्यात, अनंत। ये क्या बोल दिया? सारे प्रदेशी होता है क्या पुद्गल? देखो, एक कैसे होता है? जब वो परमाणु रूप में होता है तब कितने प्रदेशी होता है? एक। एक। अब एक पुद्गल परमाणु दूसरे से चिपक जाता है, या बहुत सारे से मिल जाते हैं, तो वो संख्यात हो जाते हैं।
मतलब गिनती में हम्म। 2 4 6 8। अब हमारे संख्या के बाहर चले जाते हैं, जब वो अवधि और मनःपर्य ज्ञान मात्र का विषय रह जाते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वो हो जाते हैं असंख्यात। और जब असंख्यात। मात्र केवल ज्ञान का विषय रह जाते, इतने पुद्गल परमाणु एक दूसरे से चिपक कर स्कंध बन जाते हैं, तब उनका प्रदेश अनंत हो जाता है। समझ में आई बात? तो पुद्गल कितने प्रदेशी हुआ? हम्म। एक भी, अनंत। संख्यात भी, असंख्यात भी, और अनंत भी। असंख्यात भी। ठीक है, पुद्गल द्रव्य। फिर जी। उसके बाद धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी होता है? एक। नहीं, वो एक होता है, संख्या उसकी एक है, लेकिन उसके साइज कितनी बड़ी है? वो भी मतलब अनंत है। नहीं, असंख्यात। लोक असंख्यात, में जिसको गिना असंख्यात ही नहीं जा प्रदेश है, लोक में असंख्यात ही प्रदेश है। ठीक है, हम्म। उत्तर प्रदेश, और लोक के बाहर तो पाया ही नहीं जाता है अब वो, असंख्यात प्रदेश ही। अब लोक में असंख्यात प्रदेश है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के अनंत प्रदेश कैसे कहे आपने? तो एक एक प्रदेश पर एक से ज्यादा परमाणु पुद्गल के रह सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे प्रकार के, एक प्रदेश है, एक प्रदेश पे कितने पुद्गल रह सकते हैं? एक रह सकता है क्या अनंत। पुद्गल? हाँ, एक प्रदेश पर ही अनंत पुद्गल के परमाणु रह सकते हैं। अच्छा। समझ में आ गई बात? अ, एक प्रदेश मतलब हो गया आपका कि मॉलिक्यूल या एटम, नहीं, जो प्रदेश का सबसे मतलब हो छोटी। गया, प्रदेश का मतलब आकाश की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश बोलते हैं। आकाश मतलब ये पूरा जो फैला हुआ है ना, स्पेस, उसकी सबसे छोटी इकाई हम्म। जो है, सबसे छोटा पॉइंट है उसका, उसको बोलते हैं स्पेस। मोलिक्यूल आपने बोला, वो परमाणु को बोलते हैं। अच्छा, हाँ, एटम मॉलिक्यूल परमाणु हो गया। हाँ बट वो भी तो इस स्पेस का सबसे छोटा ही अब तक हाँ का हाँ, मतलब। परमाणु पुद्गल सबसे छोटा होता है, बिल्कुल सही है। एक पुद्गल जो होता है, एक जो पुद्गल का परमाणु होता है, उसको हमने कहा ना, वो एक प्रदेशी ही होता है, मतलब वो आकाश के उतने से एक हिस्से में ही रहता है। थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग है। हाँ, पुद्गल द्रव्य का जो चैप्टर है, वो वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ही, उसमें बहुत सारी अभिस्निग्ध रुक्ष, आप उसमें बहुत सारी विशेष चर्चा तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में की गई है, वहां से पढ़ना हम्म। चाहिए। पांचवा जो अध्याय है, पांचवें अध्याय में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है। वहां पर द्रव्यों का ही विवेचन किया है, 6 द्रव्यों का, तो वहां से पढ़ना चाहिए, वो द्रव्य वाला चैप्टर है, पांचवा। ठीक है, वहां से पढ़ना चाहिए। तो अस्थाई द्रव्य है। अस्थाई है। अस्थि है। क्या? तो क्या नाम बताया था आपने, क्या वर्ड बताया था? अस्थाई। प्रदेशी प्रदेश, अस्थि का नहीं है, नहीं, जो पांच। अस्थि का, सॉरी, अस्थि अस्थि का का। है। ठीक है, तो इसका पुद्गल की थोड़ा इजी मीनिंग क्या होगा इसका, अस्तिका का? अस्थि जो एक से काय। ज्यादा प्रदेश में एग्जिस्ट हाँ, करते हो। अस्थि का मतलब होता है, और काय मतलब शरीर, जिसका शरीर है, मतलब एक छोटा सा होगा तो क्या शरीर होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो उसका शरीर होगा। हम्म। शरीर का मतलब समूह समझना, शरीर का मतलब ये हमारा वाला शरीर नहीं, शरीर का मतलब समूह, काय का मतलब समूह है, जिसका समूह, मतलब जो ज्यादा प्रदेश में है, मतलब एक से जिसके ज्यादा प्रदेश है, उसको बोलते हैं अस्थि का। ठीक। फिर धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? संख्यात प्रदेश होगी। असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? वो तो अनंत है। हाँ, अनंत प्रदेशी है, क्योंकि बाहर में भी अनंत आकाश विद्यमान है। और काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? वो तो एक ही है एक ही सिंगल। प्रदेशी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर, आपने एक एक बार में सारे उत्तर दे दिए, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इस प्रकार हमने द्रव्यों का चैप्टर समझा है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, उस प्रश्नों के उत्तर आपको बताने होंगे। ठीक है, हम्म। सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि अभी समय है अपने पास इसके लिए, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, बताओ, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? 2 जो पॉइंट्स कि बताए थे मैंने, हाँ। सुख और दुख का, सुख दुख देख सकता है, मतलब फील सुख फील दुख कर का अनुभव सकता है। करता है। अनुभव होता है। ठीक हाँ है, और जो ज्ञान, जो समझ सकता है, जिसके अंदर हाँ, जो ज्ञान ज्ञान देख को सकता है, ग्रहण करने की। बिल्कुल सही बात है, उसको क्या कहेंगे? जीव। जीव जीव द्रव्य। द्रव्य कहेंगे। बताओ, मूर्तिक द्रव्य कितने होते हैं, और अमूर्तिक कितने हम्म। होते हैं?
मूर्तिक कितने मूर्तिक। द्रव्य होते हैं और अमूर्तिक कितने होते हैं? ये शायद आपने कल पढ़ाया था। हम्म। मूर्तिक होता है आपका, एक बार इसका मूर्तिक का मतलब सुनिए, मूर्तिक मतलब बोलते किसको। स्पर्श रस गंध जिसमें पाए जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं, और जिसमें नहीं पाए जाते उसे अमूर्तिक कहते हैं। फिर तो ये तो डेफिनेशन ही पूरी हो गई कि हाँ तो। किसी, क्योंकि पुद्गल में रस गंध और वर्ण होता है, तो हाँ। इसलिए वो मूर्तिक में आ गया। बाकी हाँ। सारे अमूर्तिक हो गए। हाँ तो कितने यानी द्रव्य हुए? एक द्रव्य मूर्तिक और बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सही उत्तर है। अब बताइए, काल द्रव्य किसे, काल द्रव्य की तो परिभाषा यही है, छोड़िए, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य जो जीवों और पुद्गलों के गमन में उनकी सहायता करे। निमित्त बनता है, हाँ सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन निमित्त होता है ऐसा शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा, और ऐसा भी बोलना चाहिए स्वयं गमन करते हुए, क्योंकि अपन स्वयं अभी गमन योग्यता से कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे बोलना चाहिए, जो स्वयं गमन कर रहे हैं उसमें, जो गमन करने करवाने में जो निमित्त बन रहा है उसे धर्म द्रव्य कहेंगे। अब आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव मतलब जो जीवों को, जीवादि को हाँ। रहने का स्थान प्रदान करे। हाँ, स्थान जो रहने के लिए, स्थान देने के लिए निमित्त बनता है, ठीक है, उसे उसका आकाश स्थान द्रव्य निमित्त बनता है। निमित्त नहीं, शब्द हमें लगाना चाहिए, सहायक जीवादि। होता है। ये भी आपने सही बोला है, सहायक शब्द सही है, वो निमित्त का ही द्योतक है। ठीक है। जैसे जो आपका जीवादि है, हम्म। उसमें सब कुछ आ गया, आपका जीव, पुद्गल, धर्म, हाँ वो धर्म, छह काल। द्रव्य में ले रहा है। ठीक है। हम्म। तो इस प्रकार हमने छह द्रव्यों को समझा। अब प्रश्न होगा, छह द्रव्यों को समझने से क्या लाभ है? अब कोई प्रयोजन हम्म। तो होगा, हमने क्यों समझा? ऐसे ही हम किताबें पढ़ते जाए, ऐसे ही हम चीजें समझते जाए, क्या प्रयोजन है? देखिए, द्रव्य को समझने का क्या लाभ है? पहला, प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है कि नहीं है? है, क्योंकि डेफिनेशन हम्म। यही है द्रव्य की, कि जो गुणों का समूह हो उसे द्रव्य कहते हैं। मैं भी जीव द्रव्य होने से मुझ में भी अनंत गुण हैं। मुझ में कितने गुण हुए फिर? अनंत। अनंत है। यह ज्ञात होने पर हमें दीनता हीनता का भाव नष्ट हो जाता है। अब कोई बोले कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे कैसे हो? तुम अनंत गुण के धारी हो। इस प्रकार हमें दीनता और हीनता नहीं आती, और हमें घमंड भी नहीं आता। हम किससे अपने आप को ऊंचा हम्म। दिखा रहे हैं? वो भी तो अनंत गुणों का धारी है। भले ही उसको अभी ज्ञात ना उस चीज का। हाँ, उसको उस चीज का ज्ञान ना हो, उसमें भी योग्यता है कि वो अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि बन सकता है, हमें भी योग्यता है, तो हम सब समान हैं। ऐसा समानता का भाव आता है, दीनता हीनता का भाव मिट जाता है। स्पष्ट। दूसरा, हम्म। सभी द्रव्यों में समान गुण होने से कोई द्रव्य बड़ा, कोई द्रव्य छोटा, यह भावना मिट जाती। अब ये बड़ा है, वो बड़ा है, नहीं, सब में अनंत गुण है, तो सब बराबर है। तो ये इसीलिए शायद बाकी धर्मों के उसमें कंपैरिजन में हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि फिर अ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। मतलब जिस, क्योंकि सारे जीवों में अनंत गुण है, सारे ही जीव अरिहंत सिद्ध बन सकते हैं। हाँ। तो इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो जैन कुल आता जा रहा है, उसी में वो विशेषता नहीं है मुनि बनने की, अरिहंत बनने की, अभिषेक करने की। ये परंपरा है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? हाँ, जैसे हम मंदिर में अभिषेक करते हैं भगवान जी का, हाँ। ठीक है, तो हम्म। अपन क्योंकि सारे जैन हैं इसलिए जैन मिलके कर रहे हैं। हाँ। बट अगर कोई आउटसाइडर भी, मतलब कोई जो नॉन जैन है, जो हाँ। अपने नाम के आगे जैन नहीं है, अगर वो आके करना चाहे तो एक तरीके से देखा जाए तो कर सकता है, क्योंकि अनंत गुण तो उसमें भी है। हाँ। अब देखो, बिल्कुल आपने सही बात कही है, अनंत गुण उसमें भी हैं। लेकिन एक होता है व्यवहारिक चीजें, व्यवहारिक चीजें भी कुछ हम्म। समझनी चाहिए। कैसे व्यवहारिक चीजें? देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट कर रहा हूँ। हम धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करते हैं। जैन जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि दो वस्त्र, एक नीचे और ऊपर, दो वस्त्र पहनकर श्री जी का अभिषेक करना चाहिए। स्पष्ट है बात? अब कोई बोले मैं तो पैंट बुशर्ट करूंगा, मेरे अनंत गुण तो वैसे के वैसे ही है। हाँ। लेकिन व्यवहार भी है वहां पर, लोक व्यवहार भी समझना पड़ेगा। अब ऐसे कोई मांस मदिरा पीते पीते वो आके बोले नहीं मैं अभिषेक करूंगा, तो नहीं,
एक लोक में भगवान की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करते हम्म। हुए कोई भी अभिषेक कर सकता है। जात पात से मतलब नहीं। अच्छा, चाहे वो, हाँ, चाहे वो जैन हो या ना हो। जैन हो, और जैन अगर शर्ट और पैंट पहन अच्छा, के आके बोले अभिषेक करे तो हम जैन को भी नहीं करने देंगे। अब हाँ, जैन कोई एकदम बिल्कुल। निम्न आचरण करके अभी जस्ट आया और बोले मेरे को अभिषेक करना है, मतलब धोती दुपट्टा पहन, स्नान कर, सब कर, उसके बाद तू अभिषेक कर सकता है। ऐसे ही बाहर का भी है। कोई भी उच्च नीच का भाव होना ही नहीं चाहिए। कोई भी किसी भी जाति का है और वो अब श्री जी का अभिषेक करना चाहता है, ये धोती दुपट्टा रख के पहनो, अपने को स्नान करो, शुद्ध करो शरीर को, धोती दुपट्टा पहनो और श्री जी का अभिषेक करो, कोई दोष नहीं इसमें। मर्यादा में रहकर लेकिन करना होगा, इतना बात नहीं तो ध्यान। फिर तो भैया, फिर हमें ये भी क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपने कहा लोक व्यवहार में, हाँ। तो अब फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि अगर हम, जैसे कोई मांस मदिरा पी रहा है, हम्म। भले ही फिर चाहे वो अपने आप को शुद्ध कर ले, शरीर को धोती दुपट्टा पहन ले, बट उसके आचरण तो शुद्ध नहीं हुए, तो फिर वो देखो, कर पाएगा? देखो, अब इसमें भी बहुत विचार करना चाहिए। भले वो खा रहा है लेकिन क्या पता उसको भगवान को देखकर परिणाम बदल जाए। हम्म। अच्छा, अभिषेक अभिषेक करते करने के करते, बाद उसके वैसे तो देखो ध्यान रखना चाहिए कि अभिषेक करने वाला जो व्यक्ति है उनको इन सब चीजों का वर्जित होना चाहिए। जैसे हम अगर हम्म। अभिषेक करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, तो हम रोजाना यदि अभिषेक करते हैं तो हमारी इतनी पवित्रता होना चाहिए कि हम सुबह तो श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं और कुछ भी भक्षण कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, ये विवेक हम में होना चाहिए। तो थोड़ा सा कि हम इतना महान पुण्य का काम करके और इधर वापस पाप का काम कर दे रहे हैं, तो फिर क्या पुण्य बंधेगा? पुण्य तो सुबह 1 घंटा और बाकी 23 घंटा खूब पाप। फिर तो क्या ही होगा, हमारी दुर्गति ही होगी, क्या ही सुगति होगी। तो इस पर हमें ही विचार करना चाहिए। इसलिए बस ये है हम्म। कि पुण्य का काम करें, अच्छी बात है, लेकिन उससे पुण्य का काम करने में ही संतुष्ट न हो। पहली बात, हमें संतुष्ट का होना है, शुद्ध स्वभाव में संतुष्ट होना है। बात समझ में आ रही है? पुण्य धर्म नहीं है, धर्म उससे भी आगे है, धर्म स्वयं को समझने से है। तो वो यहाँ पर समझना चाहिए। तीसरा बिंदु, द्रव्य का स्वरूप सत होने से कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यह भय दूर हो जाता है। कि मतलब मेरे में उत्पाद व्यय द्रव्य पाए जा रहे हैं, अब मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब क्या मुझे कोई मार सकता है? अब वो एक, आपने भजन भी सुना होगा, मैं आत्मा हूँ आत्मा, मैं शस्त्र से कटता नहीं। सुना है आपने हम्म। भजन? एक भजन है, तो वो आप सुनना, बहुत सुंदर है कि मैं शस्त्र से कटता नहीं हूँ, किसी से छलता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब एक द्रव्य कभी मिटता ही नहीं है तो मेरे को कौन मिटाएगा? इस प्रकार का जो भय है, हमारे में भय बना हुआ है कि मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, मरते ही नहीं है हम। अनंत, अनंत काल तक जीवित रहेंगे, अनादिकाल से हैं, मरेंगे ही नहीं। इस प्रकार हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो अपनी योग्यता से जो परिणमित हो रहा है। चौथा, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, उसे अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, यह स्वाधीनता का भाव आता है। आपने वो महावीर वंदना सुनी है? उसमें ऐसा लिखा है कि जैन दर्शन जो है, एक आपको बात बताता हूँ, जैन दर्शन जो है वो प्रत्येक कण कण की भी स्वाधीनता की बात करता है, प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीनता की बात करता है। और अन्य जो धर्म है वो मात्र किसके स्वाधीनता की बात करते हैं? मनुष्य के। हम्म। अब दूसरे द्रव्य है, मारो इनको, ये करो, वो करो। पुद्गल द्रव्य है तो उनकी कोई स्वाधीनता नहीं होती, पराधीनता है। जैन दर्शन बोलता है पुद्गल की भी स्वाधीनता है, वो भी अपने कार्य करने में सक्षम है। तो आपने वो महावीर वंदना की पंक्ति सुनी होगी, डॉक्टर हुकुम चंद जी पारिल, आपने सुनी है, जो मोह माया मान मत्सर। शायद, मतलब ऐसे मुझे एकदम से इम्प्रॉम्प्टू याद यूट्यूब नहीं है। सर्च करना महावीर वंदना, हाँ। बहुत अच्छी स्तुति है महावीर भगवान की। उसकी आखिरी की नीचे से दूसरी पंक्ति है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। मतलब एक एक अणु, अब कौन से द्रव्य का, सारे द्रव्य के अणु अणु स्वयं में लीन है, किसी को किसी की हम्म। अपेक्षा नहीं, कोई एक दूसरे का करता नहीं, सब अपने करता धरता है, सब अपने अपने में लीन है। ऐसा ही द्रव्य का स्वरूप है। ऐसा समझने पर हमें स्वाधीनता का भाव आता है कि मैं स्वाधीन द्रव्य हूँ, मुझे भगवान बनना है तो मैं अपनी गलती के कारण अभी तक संसार में हूँ, मैं गलती सुधारूंगा तो अन्य किसी का दोष नहीं, मेरा ही दोष है, और गलती सुधार कर भगवान बन सकता हूँ। ऐसे स्वाधीनता का भाव होता है। इस प्रकार हमने द्रव्य के पाठ को पढ़ा। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, यदि बाद में कोई प्रश्न जैसे आते। भी आपने हाँ। जैसे भी आपने कहा कि स्वाधीनता का भाव है, यानी स्वयं में ही हम अपने आप को
एक उच्च या निम्न दृष्टि से देखते हैं कि बना अगर मैं सकते कुछ हैं, गलत कर दूं तो। मतलब स्वयं ही हाँ सिद्ध बन मतलब, सकते हैं और स्वयं ही गलती के कारण संसार में रह रहे। नहीं नहीं, जैसे अगर मैं अपने आप को एनालाइज करूं, जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में बोलूं कि हाँ मैं अपने आप को देख रहा हूँ, हाँ। जैसे स्वाध्याय कर रहा हूँ, समाइक कर रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर झांक के देख रहा हूँ कि आज मुझसे ये गलतियां हुई हम्म या आज मुझसे ये अच्छा काम हुआ। हम्म मतलब दोनों तरफ से। तो जब मुझसे ज्यादा गलतियां हुई या गलतियां हुई, तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं कितना गलत जा रहा हूँ, तो थोड़ा एक निम्न दृष्टि से देखा कि हाँ भाई मैं गलत जा रहा हूँ। हम्म या फिर आज मैंने अगर कुछ अच्छा काम कर दिया, हम्म ठीक है, तो मैं अपने आप को थोड़ा एक अच्छी, उससे ऊंची उससे देखूंगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया, अब आगे भी मुझे इतना ही अच्छा करना है। हाँ। तो मतलब स्वाधीनता का मोटा मोटा मीनिंग ये हो गया, हम्म। स्वयं में ही विचार करने, स्वयं में ही टटोलना अपने आप को। ये तो आपने बात की है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर स्वाधीनता थोड़ी सी और बढ़कर है। स्वाधीनता का मतलब है कि आपको आपके कार्य के लिए दूसरों की सहायता नहीं है। अच्छा। इस स्वाधीनता का मतलब ये है। अब आप बोलोगे कि मैंने इसका ये काम करवा दिया, आपने क्या करवाया, उसमें स्वयं की योग्यता थी, वो स्वाधीन है उस कार्य को करने के लिए। हम उसमें निमित्त बन गए। हाँ, हम उसमें निमित्त ही है, तो ये स्वाधीन है, ये स्वाधीनता है। जैसे कि मैं भगवान बन सकता हूँ, मेरे को तो रोक रखा है कर्मों ने। कर्मों ने क्या रख रखा है? तू स्वाधीन है, तू बन सकता है भगवान। योग्यता ने रोका है। योग्यता है तेरे पास, तो तू बस उस रूप कार्य कर, तू कर बन सकता है ऐसा। ये स्वाधीनता है, स्वतंत्र है तू। स्पष्ट है? तो इस हम्म। प्रकार हमने द्रव्य के पाठ को समझा। और भी आपके मन में भी कोई और भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के समूह पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे भेजे या फिर पर्सनल भी भेजे, जैसे भी करें आप। प्रश्न जितने भी हो आप पूछ सकते हैं द्रव्य के संबंध में। ठीक है, और अभी भी हो रहे तो अभी भी आप पूछ सकते हो, बाद में हो रहे विचार करते करते तभी भी आप पूछ सकते हो। इस प्रकार इस पूरे पाठ को विचार करना है बार बार। क्या हमने पढ़ा, हम्म। क्या छह द्रव्य होते, कितने प्रदेश होते, कैसे होते। इस प्रकार हम अब ये हमने चीजें पढ़ ली द्रव्य को समझने के लाभ, इसको व्यवहारिक जीवन में भी अप्लाइड करना है। मतलब गुरुदेव श्री एक विद्वान कहा करते थे कि सब भूले हुए भगवान हैं। अब कोई हमको मार दे हम्म। तो मार दिया तो क्या करे, अब वापस मारे नहीं, भूला हुआ भगवान है, सुधर जाएगा ये भी। गुस्से का भाव नहीं आना चाहिए, क्रोध का भाव आना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। क्यों? सब समान ही है। मैं किन से ऊंचा बनने की कोशिश कर रहा हूँ? उसमें भी अनंत गुण है, मुझ में भी अनंत गुण है। किस बात का मान? तो ऐसा इसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाइड करेंगे, तभी इसका वास्तविक आपको असली में लाभ होगा। नहीं तो कोरी किताब पढ़ने से तो क्या ही लाभ होगा। तो इसको व्यवहारिक जीवन में भी अप्लाइड करें और हमारी श्रद्धा को दृढ़ करें कि भगवान ने ऐसा बताया है, यही सत्य है वास्तविक। इस प्रकार श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगी और हमारा आचरण भी अत्यंत निर्मल होगा। और अत्यंत आचरण निर्मल होए, हम भी सिद्ध बने, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंतिम में जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। जय जिनेन्द्र। जय जी ने।